मेरी आवाज पहुंच रही है भैया? थोड़ा पास में जो लोग सुन रहे हैं, आवाज पहुंच रही है भैया? अंदर तक पहुंच रही है? चलिए, मैं सबसे पहले अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम योगी कृष्ण राष्ट्रवादी, यही का आपके क्षेत्र का रहने वाला, वादर खेड़ा नगला खेड़ा मेरा गांव है, इसी क्षेत्र का बेटा हूं। और आपने शायद यहाँ पर जो कणवास है, शायद आपने कभी नहीं देखा होगा कि इस तरीके से कोई यहाँ पर आया है। और क्यों आया है, कैसे आया है, किस लिए आया है, सबके दिमाग में ये प्रश्न आता है कि कोई व्यक्ति यहाँ पर चढ़ करके आपके बीच में क्यों आया है, क्या ऐसा है जो आपको बताने आया है। सबसे पहले मैंने बता दिया है, मेरा नाम योगी कृष्ण राष्ट्रवादी। लगातार पिछले 3 से 4 साल से लगातार पूरे क्षेत्र की आवाज उठा रहा हूं। आवाज क्या उठा रहा हूं? इस क्षेत्र के विकास के लिए। आपको पता है, आप सभी जानते हैं, हमारे भारत को आजाद हुए आज 70 साल से अधिक हो चुके हैं। इस बार हमने 76वां दिवस मनाया। आजादी को 75 साल होने के बाद भी आज हमारे क्षेत्र में अभी तक कोई विकास नहीं है। साथ ही आपको पता होगा, आज से 4-5 दिन पहले दिवाली में महादेव चौराहे पर भीषण दुर्घटना हुई थी, आप सभी जानते होंगे। उसमें उस भीषण दुर्घटना में 2 व्यक्तियों की तत्काल मृत्यु हो जाती है, 12 लोग घायल होते हैं। सवाल मैं ये पूछता हूँ कि जो 12 लोग घायल होते हैं, उन 12 लोगों का क्या इलाज यहाँ के सरकारी अस्पतालों में हुआ, या उनको अलीगढ़ भेज दिया गया? जो हमेशा से, जब से भारत आजाद हुआ है 75 सालों से, हमेशा कोई दुर्घटना हो जाए या कोई गर्भवती महिला हो, सबको कहाँ भेज दिया जाता है? अलीगढ़। हमेशा कभी भी पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य की सेवाएं लोगों को नहीं मिलती। यदि कोई यहाँ पर कोई घटना हो जाती है इसी मार्ग पर, तो आप तुरंत लेकर के जाएंगे यहाँ के अस्पतालों में, जो सरकारी अस्पताल है खाली पड़े हैं, उनमें लेकर के जाएंगे और वहां से रिफर कर दिया जाएगा आपका अलीगढ़ के लिए या बुलंदशहर के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि आजादी के इतने समय बाद भी यहाँ पर कांग्रेस से भी जीतते आए, यहाँ से समाजवादी पार्टी से भी नेता बने, यहाँ से बसपा से भी जीते, यहाँ से भाजपा से भी जीते, लेकिन आज तक भी इस क्षेत्र में एक अच्छा अस्पताल नहीं है। कभी लोगों ने यह सवाल खड़ा नहीं किया कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे स्वास्थ्य की यहाँ पर आज तक इन सरकारी अस्पतालों में सेवाएं क्यों नहीं मिलती। कभी आपने नहीं सोचा कि इस क्षेत्र में हमारे बच्चों के भविष्य के लिए इस क्षेत्र में एक महाविद्यालय होना चाहिए। 4.5 लाख आबादी का ये क्षेत्र है, लेकिन इस क्षेत्र में एक सिंगल भी यहाँ पर पूरे क्षेत्र में एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है। यदि बच्चा कलवास में या फिर चेत्रा महिला इंटर कॉलेज में या कुबेर इंटर कॉलेज में 12th करने के बाद में कहाँ जाए? इस पूरे क्षेत्र में जो बच्चा पढ़ता है, या तो वो गाजियाबाद जाता है या मेरठ जाता है या दिल्ली जाता है, बड़े बड़े शहरों में जाता है, लेकिन हमारे क्षेत्र में एक भी राजकीय महाविद्यालय क्यों नहीं है, जहां पर हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जो उनका भविष्य है, वहीं पर समझ सके। आप सभी जानते हैं, जिनके पास पैसा होता है वो अपने बच्चों को कोचिंग दिला सकते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, पूरे क्षेत्र में ये खेती किसानी करने वाले लोग हैं, इसी तरीके से सड़कों पर बैठ करके अपना जीवन यापन, सब्जियां बेचकर, छोटी छोटी दुकानों को लगाकर अपने जीवन यापन करते हैं। इन्हीं के बच्चे, मैं आपको पूछता हूँ कि इन्हीं के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। यहाँ पर सरकारी स्कूलों में कैसी व्यवस्था है आप सभी जानते हैं। क्या मैं पूछता हूँ, इन सरकारी स्कूलों की जो हालत है, उन हालातों में पढ़ करके क्या आपका बच्चा यहाँ पर डॉक्टर या इंजीनियर या फिर IAS या PCS बन सकता है? मैं पूछना चाहता हूँ, अभी भी हमारे क्षेत्र में एक भी राजकीय महाविद्यालय क्यों नहीं? तीसरा मैं जो आवाज उठाता हूँ, आप सभी को पता है यहाँ से नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट कितनी दूरी पर है?
कितनी दूरी पर है? मात्र 8 से 10 किलोमीटर दूरी पर, जहाँ से पावर प्लांट है नरोरा का। और नरोरा परमाणु प्लांट का ये नियम कहता है कि आपके 20 से 25 किलोमीटर एरिया में बिजली फ्री होनी चाहिए। लेकिन क्या आज तक इस पूरे क्षेत्र में बिजली फ्री मिल रही है? नहीं मिल रही। मैं एग्जांपल देता हूँ भोपाल का। भोपाल में भी परमाणु प्लांट है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको हरियाणा का। हिसार में भी परमाणु केंद्र है और वहाँ के लोगों ने, वहाँ के लोग जागरूक है, इसलिए उस पूरे क्षेत्र में बिजली फ्री भी है। स्वास्थ्य की सेवाएं परमाणु केंद्र करता है, वहाँ पर सड़कों की व्यवस्था भी परमाणु केंद्र करता है, वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था भी परमाणु केंद्र करता है। लेकिन इस पूरे क्षेत्र को, परमाणु प्लांट को बने हुए 50 से अधिक साल हो चुके हैं, लेकिन इस पूरे क्षेत्र में भी आज तक भी बिजली फ्री नहीं है। साथियों, मुझसे पहले भी लोग यहाँ पर मुद्दा उठा चुके हैं बिजली फ्री का। जैसे मुद्दा उठता है, जैसे लोगों का साथ मिलता है, तुरंत परमाणु केंद्र में जाकर के मीटिंग होती है और जेब भरी जाती है और जेब भर करके बुलंदशहर बैठ जाते हैं या इस क्षेत्र से